नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाई, सोयाबीन की बुआई का समय आ गया है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने में की जाती है। तो किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि हमें सोयाबीन की फसल में किन किन खादों एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कि हमें सोयाबीन की फसल की बुआई के समय पर किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए तथा उन्हें कितनी मात्रा में डालना चाहिए। क्योंकि किसान भाई, सोयाबीन की फसल के लिए खाद व पोषण प्रबंधन होना जरूरी होता है और खाद एवं उर्वरकों से ही सोयाबीन की फसल का एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान भाई, सबसे पहले हम खाद प्रबंधन के महत्व को जान लेते हैं कि सोयाबीन की फसल में हमें खाद के प्रयोग से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो किसान भाई, यदि हम सोयाबीन की फसल में सही खादों का प्रयोग सही मात्रा में करते हैं तो फसल का जमाव व अंकुरण बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और साथ ही में फसल की जड़ों का विकास भी अच्छे से होता है, जिससे कि हमारी सोयाबीन की फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। और किसान भाइयों, हम जो खाद एवं उर्वरक फसल में देते हैं तो उससे हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है, जिससे कि हमारा पौधा स्वस्थ रहता है और उसमें रोग का अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, खाद एवं उर्वरक से हमें जो लाभ देखने को मिलते हैं उन्हीं कारण हमें सोयाबीन की फसल में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम उन्हीं सब खादों व उर्वरकों के विषय में बात करने वाले हैं जो कि सोयाबीन की फसल के लिए आवश्यक होते हैं व सोयाबीन की बुआई के समय इन खादों की पूर्ति करना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए किसान भाइयों, जान लेते हैं कि हमें किन खादों का प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरीके से सोयाबीन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां चैनल पर लाते रहेंगे। तो किसान भाइयों, खाद प्रबंधन में 3 शेड्यूल हैं जिनके द्वारा हम खादों की पूर्ति कर सकते हैं, जिसमें पहला है एसएसपी जो कि है सिंगल सुपर फास्फेट, और दूसरा है डीएपी और तीसरा है एनपीके 12-32-16। तो किसान भाई, हम तीनों शेड्यूल की मात्रा बताने वाले हैं। तो आप जिस शेड्यूल से भी खाद की पूर्ति करते हैं तो आप उसकी बताई गई सही मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें, जिससे कि आपको एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसपी जो कि है सिंगल सुपर फास्फेट। तो किसान भाई, इसमें हमें फास्फोरस, सल्फर तथा कैल्शियम देखने को मिल जाता है। तो एसएसपी शेड्यूल से हमें इन तीनों खादों की पूर्ति हो जाती है। तो एसएसपी की मात्रा की बात करें तो आपको 2.5 से 3 बैग अर्थात 125 से 150 केजी प्रति एकड़ एसएसपी को प्रयोग करना है। और किसान भाई, एसएसपी में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती, तो नाइट्रोजन के लिए आप 20 से 22 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। और किसान भाई, साथ ही में एसएसपी में हमें पोटास की मात्रा भी नहीं मिलती, तो पोटास की पूर्ति के लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी मात्रा की बात करें तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको इसको प्रयोग करना है। तो किसान भाई, यदि आप एसएसपी वाला शेड्यूल लेते हैं तो 2.5 से 3 बैग एसएसपी के और 20 से 22 किलोग्राम यूरिया तथा 25 किलोग्राम एमओपी, तो आपको इन सभी खादों को मिक्स करके सोयाबीन की बुआई के समय प्रयोग करना है। तो चलिए किसान भाई, हम जानते हैं हमारे दूसरा शेड्यूल जो कि डीएपी। तो किसान भाई, यदि आप डीएपी के शेड्यूल द्वारा खादों की पूर्ति करते हैं तो इसके लिए आपको लेना है 1 बैग डीएपी का अर्थात 50 केजी प्रति एकड़ आपको इसका प्रयोग करना है। तो किसान भाई, डीएपी से हमें फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, परंतु इसमें हमें पोटास तथा सल्फर देखने को नहीं मिलता, जो कि हमें इसी के साथ में अलग से लेना पड़ेगा। तो पोटास की पूर्ति के लिए आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग कर सकते हैं तथा इसी के साथ में 10 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, डीएपी वाले शेड्यूल में आपको लेना है 1 बैग डीएपी का और 25 किलोग्राम एमओपी और साथ में आपको लेना है 10 किलोग्राम सल्फर। तो इन सभी खादों को आप सोयाबीन की बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाई, हम जान लेते हैं तीसरे शेड्यूल के बारे में जो कि है एनपीके 12-32-16, जिसमें हमें 12% नाइट्रोजन व 32% फास्फोरस तथा 16% पोटास देखने को मिल जाता है। तो यदि आप एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं तो आपको 75 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ एनपीके 12-32-16 लेना है, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास तीनों की पूर्ति करेगा, परंतु इसमें हमें सल्फर नहीं मिलता, तो आपको इसी के साथ में अलग से 10 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, आप इनमें से किसी एक शेड्यूल के द्वारा अर्थात एसएसपी, डीएपी या फिर एनपीके में से किसी एक के द्वारा सोयाबीन की फसल में खाद उर्वरकों की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप सोयाबीन की बुआई के समय इन सभी खादों का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि सोयाबीन की फसल के अच्छे उत्पादन के लिए अन्य फसलों की तरह ही खाद उर्वरकों का प्रयोग जरूरी होता है। और किसान भाइयों, इनसे हमें सोयाबीन की फसल से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होता ही है, साथ ही में भूमि में खाद उर्वरकों की पूर्ति भी हो जाती है। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई जानकारीजनक वीडियो चैनल पर लाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक लिए जय जवान जय किसान।